हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। हम जो भी मान लेते हैं ये उसको रियलिटी बनाने की ताकत रखता है। हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड तो दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आपने किसी आइसबर्ग में बस हम उस आइसबर्ग के ऊपरी भाग को ही देख पाते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में हम बस कॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जो काम हम हमारे कॉन्शियस माइंड से रिपीट करते हैं वो काम सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप रजिस्टर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखा था तो आप बड़े ध्यान से गियर लगाते थे, ब्रेक लगाते थे, हर मोमेंट में अपना पूरा ध्यान बस राइडिंग पे ही रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आप राइडिंग की प्रैक्टिस करते गए वैसे वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता गया और आज आप किसी से बात करते हुए या कुछ और करते हुए भी बड़े आराम से बाइक चला सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है और कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना आ गया तो आप अपने माइंड से जो चाहो वो करवा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिस किताब को लिखा है जोसेफ मोर्फी ने। इस किताब के अंदर टोटल 20 चैप्टर है। इन चैप्टरों को हम दो वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, 10 चैप्टर इस वीडियो में और अगले 10 चैप्टर हम अगली वीडियो में, जिसको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पार्ट फर्स्ट में हम स्टार्टिंग के 10 चैप्टर पढ़ेंगे, उनकी समरी जान लेते। द फर्स्ट चैप्टर, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग। वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हम सबके अंदर एक ऐसा ट्रेजर मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज बड़े होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजन, फेसबुक अपने आप में ही आइडिया तो है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में ज़रा भी पता नहीं होता। वे आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रोलिंग का नाम आपने सुना होगा। हैरी पॉटर नोवेल को कौन नहीं जानता। तो उनको हैरी पॉटर का आइडिया कहाँ पे आया होगा। उन्हें 32 साल की उम्र में हैरी पॉटर का आइडिया एक ट्रेन में जाते जाते अचानक आ गया। इससे पहले भी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब दुनिया में कोई बता नहीं सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया उनके 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25वें साल में आ जाया होता तो कितना अच्छा होता, जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडिया का खजाना होता है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को अता पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने बात तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपको ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको देर से देर कोई आइडिया आ सकता है और आपका लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप नेम, फेम, मनी सब पा लेंगे। चलिए चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं, हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं। पहला है कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। सेकंड है सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं या तब भी जागता है। सपने आदि इसी वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आवाज़ होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो ये सारा काम आपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पेस देनी है, आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते अपने आप ही ये क्यों नहीं लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं, ना कोई बॉम्ब है, ना कोई डर की ऐसी चीज़ जिससे आप घबरा जाए। फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस को लगता है कि खतरा है। वास्तव में वो यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिकली तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख जाए तो आप हर चीज़ जो आपको अभी असंभव लगती है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 3 पढ़ते हैं, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं पढ़ते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने बोला कि हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में इमेजिन करे। वो औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वो देखती थी कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ काफ़ी खुश है, उसके 2 बच्चे हैं और वो काम कर रही है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद उसका एक फार्मासिस्ट से शादी हो गई। दूसरी घटना, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वो आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल में हमें सबकॉन्शियस का ताकत का पता कैसे चला? पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मान लेते हैं आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है। उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें, पक्षियों आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लेंस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास बीमार लड़के को ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर उसको दे दिया और बोला कि सुबह शाम ये दवाई खा लेना और ईश्वर को धन्यवाद देना कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया। 7 दिन के अंदर लड़का चंगा हो गया, क्योंकि जब वो प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता था कि वो सच में बेहतर फील कर रहा है। जो इस प्रिंसिपल को भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां आज भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी तक कोई दवा नहीं बनी थी। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे टंग पर रखूंगा आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है
लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे अब ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिक पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाएगा वो उसे वैसा ही मान लेता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहली है पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहे कि मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। सेकंड है विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का एग्जाम्पल ले ले तो आप यह विजुअलाइज करें। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश है। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको हेल्दी करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरत है आपको उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वो सो के उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी ना किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की हेल्प लेना सीखिए। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ करिए, लेकिन लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट नेगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेगा, फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया। तो आज ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी ब्लॉग साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आप सबकॉन्शियस कहिए, धीरे धीरे मेरी ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ती जाएंगी क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूँगा। फिर विजुलाइज करें और देखें कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पा लेंगे। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव ही होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे कमा के, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए आदि। लेकिन इन्हीं लोगों की अगर सैलरी 1 महीने के लिए काट दी जाए तो हाय तौबा मचाने लग जाएंगे, तब संतुष्टि गायब हो जाएगी इनकी। तो दोस्तों, पैसों को लेकर इतनी सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देगा। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्राम कर दी। इसलिए पैसों को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज़्यादा चैरिटी करके समाज सेवा भी कर सकते हैं।
हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है। कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी कभी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपको संदेह को भी बांट लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप कुछ बोल रहे और होते हो और दिल में कुछ और सोच कुछ और रहे हो। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ली। यह सोचना बंद करें कि ज़्यादा पैसा का क्या करना है। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वही दूसरी और बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी बहुत सोच बहुत नेगेटिव होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वो उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए। इसके ज़रिए आप रिच बन सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नोवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इसी तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस पावर का इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी।